हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग TY/BAF का सेम सिक्स का सीए का सितंबर 2024 के एटीकेटी वाले पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 के ए वाले सम का सॉल्यूशन देखेंगे। स्टूडेंट, इसके पहले जितने प्रैक्टिकल सम के सॉल्यूशन थे क्वेश्चन नंबर 2 के, उनकी वीडियोस बना के मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। आप लोग वहां से वो नोट्स रेफर कर सकते हो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ए वाले सम का सॉल्यूशन देखते हैं। ये सम आप लोगों को मॉड्यूल नंबर 4 दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस आया था। 15 मार्क्स का सम था। इसमें हमें क्वेश्चन द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट शोज द फॉलोइंग। यहाँ पर हम लोग को स्टैंडर्ड कॉस्ट दिए गए, दो टाइप के हम लोग को प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड कॉस्ट दिए गए। एक मटेरियल कॉस्ट दिया गया, लेबर कॉस्ट दिया गया। क्या बोला गया? मटेरियल कॉस्ट का कितना 5 kg एट द रेट ₹10 पर केजी, यानी कि 5 टोटल 5 kg है मटेरियल और उसमें से हर एक केजी का कॉस्ट कितना ₹10 है। लेबर कॉस्ट 6 hours एट द रेट ₹12 पर आवर। 6 घंटा काम हुआ, उसमें हर एक आर का कितना चार्ज लगा? ₹12 लगा। द एक्चुअल डेटा फॉर द पीरियड वॉज रुपीज सॉरी वॉज दैट डैश। प्रोडक्शन कितना? 9000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है। इतने यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ प्रोडक्ट के। मटेरियल कंज्यूम कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ? एक्चुअल डेटा दैट इज 44,000 kg एट द रेट ₹10.25 पर केजी। मटेरियल कितना 44,000 kg कंज्यूम, इसमें हर एक यूनिट्स का केजी यूनिट्स का अमाउंट कितना देती है? हर एक केजी का कॉस्ट कितना 10.25 रुपीज था। लेबर कॉस्ट बोला गया, लेबर कॉस्ट कितना 55,000 आवर्स हुआ है। कितना 55,000 आवर्स, इतने घंटा काम हुआ है। इसमें से हर एक घंटे का कितना चार्ज हुआ? ₹11 चार्ज हुआ। कैलकुलेट द एप्रोप्रिएट मटेरियल लेबर वेरिएंस। हम लोग का क्या बोला गया? कैलकुलेट द एप्रोप्रिएट मटेरियल लेबर वेरिएंस। जब भी अगर कैसा क्वेश्चन आता है कैलकुलेट दी मटेरियल लेबर वेरिएंस, तो इसमें आपको ऑलवेज रिमेंबर आपको तीन टाइप की मटेरियल कैलकुलेट करने और तीन टाइप के लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करना। दैट इज कितना? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और लेबर केस में लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अभी हम लोग वन बाय वन हम लोग इसका एंट्री देखते हैं। दैट इज कितना? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड बनाएंगे। दैट इज पहले हम लोग को यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालना रहेगा टोटल और एक्चुअल कॉस्ट निकालना रहेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर इसका कॉस्ट एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले ये उसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये वाला। ये उसका कॉस्ट एनालिसिस है। एक स्टैंडर्ड का है और एक एक्चुअल का है। हम लोग डिटेल्स जो दी गई क्वेश्चन में, तो आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड से आपको क्या क्या डिटेल दी गई है। द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट शोज द फॉलोइंग। एक आपको मटेरियल कॉस्ट दिया गया और एक लेबर कॉस्ट दिया गया। यहाँ पर सबसे पहले इसका फॉर्मेट बनाते हैं। कितना फॉर्मेट क्या आएगा? क्वांटिटी रेट टोटल। क्वांटिटी रेट टोटल आपको इसका फॉर्मेट है। और दो टाइप के हम लोग को प्रोडक्ट दी गई, कितना लेबर दिया गया और मटेरियल दिया गया। और मटेरियल का क्वांटिटी कितना दिया गया? क्वेश्चन में बोला कि यहाँ पर बोल सकते हो आपको क्या दिया गया? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पर आप लोगों को कोई मटेरियल की क्वांटिटी नहीं दी गई, आपको क्या दिया कि 5 किलो है। 5 किलो तो नहीं ले सकते हम लोग यहाँ पर। एट द रेट 10 रुपीज ये भी नहीं सकते, ये इसका रेट है। 10 रुपीज जो इसका रेट है, मटेरियल का भी ₹12 जो इसका रेट है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या बोला गया? द एक्चुअल डेटा फॉर द पीरियड वाज प्रोडक्शन 9,000 यूनिट्स। आपको क्या बोला गया? 9,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ। स्टैंडर्ड में भी 9,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ और एक्चुअल में भी 9,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ। तो यहाँ पर मटेरियल के केस में हम इसको मल्टीप्लाई करें, कितना 5 kg बोला गया है। तो 5 kg प्रोडक्शन कितना 9,000 यूनिट्स का हुआ है। तो 5 kg इंटू 9,000 कितना होता है यूनिट्स इज इक्वल टू 45,000 kg। यानी कि मटेरियल कितना टोटल 45,000 kg हुआ, मटेरियल इतना प्रोड्यूस हुआ। लेबर किस में कितना बोला गया? 6,000 आवर्स बोला गया और प्रोडक्शन कितना है 9,000 यूनिट्स का। हर एक प्रोडक्ट का 9,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ। तो अब 9,000 इंटू 6 आवर्स करेंगे, दैट इज 6 9 से 54, 54,000 आवर्स। यानी कि लेबर का टोटल क्वांटिटी कितना हुआ? 54,000 आवर्स हुआ। मटेरियल का टोटल क्वांटिटी 45,000 हुआ। दैट इज 5 kg इंटू 9,000 किए तो हम लोग कितना 45,000 kg हम लोग को मटेरियल का मिला। लेबर केस में 6 आवर्स इंटू 9,000 यूनिट्स के तो हम लोग कितना 54,000 आवर्स मिला क्वांटिटी। अभी यूनिट्स को यहाँ पर एंटर कर, दैट इज कितना मटेरियल में कितना मिला 45,000 kg मिला। लेबर केस में 55,000 आवर्स हम लोग यहाँ पर एंटर कर दिए। यहाँ पर एक क्वांटिटी लिखा है लेकिन यहाँ पर यूनिट्स डिफर होगी यहाँ पर मेजरमेंट, बिकॉज यहाँ पर मटेरियल जो है केजी में परचेज किया गया, प्रोड्यूस किया गया और जो लेबर है वो आवर्स में रहता है। तो अभी हम यहाँ पर डिनोट करते हैं, आवर्स से डिनोट किया इसको। और रेट कितना बोला गया? क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया गया इसमें रेट। इसने आपको रेट क्लियरली मेंशन किया, दैट इज मटेरियल कॉस्ट 5 kg एट द रेट ₹10 पर केजी। यानी कि हर एक केजी का कितना ₹10 लगा। और लेबर कॉस्ट में कितना हर एक घंटे का कितना ₹12 लगा। तो अभी हमने यहाँ पर रेट की कॉलम इसका एंटर कर दिया, दैट इज कितना मटेरियल का ₹10 लगा और लेबर का 12 आवर्स लगा। तो हमने यहाँ पर एंटर कर दिए। तो अभी यहाँ पर टॉस को टोटल निकालें। टोटल कैसे निकालेंगे? क्वांटिटी इंटू रेट करेंगे, दैट इज 45,000 इंटू 10। 45,000 kg इंटू 10 रुपीज कितना 4,50,000 आपको टोटल अमाउंट मिला फॉर मटेरियल का स्टैंडर्ड वैल्यू। और लेबर का भी सेम ऐसे, दैट इज 54,000 आवर्स इंटू 12 कितना 6,48,000 आवर्स। टोटल आपको वैल्यू मिली 6,48,000 रुपीज, 6,48,000 रुपीज मिली।
लेबर की स्टैंडर्ड वाली वैल्यू। अभी हम लोग यहाँ पर एक्चुअल का देखते हैं। अभी ये हम लोग स्टैंडर्ड का बना दिया, अभी एक्चुअल का देखते हैं। एक्चुअल में सेम आपको इसी फॉर्मेट बनाना है, दैट इज क्वांटिटी रेट टोटल, ये आपको ऐसी फॉर्म बनाना है। और एक्चुअल में आपको सेम प्रोडक्ट दी गई, मटेरियल दिया गया है, बोला गया एक्चुअल रेट है फॉर द पीरियड वाज रुपीज फॉर डैश। आपको क्या बोला गया, मटेरियल कंज्यूम बोला गया, लेबर कॉस्ट बोला गया। उसमें भी आपको स्टैंड में भी आपको मटेरियल था, लेबर था, सेम आपको एक्चुअल में भी मटेरियल और लेबर ही है। कितना बोला गया, मटेरियल कंज्यूम 44,000 केजी। यहाँ पर आपको क्लियरली क्वांटिटी मेंशन की, दैट इज कितना 44,000 केजी एक्चुअल में वाली मेंशन किए गए एट द रेट रुपीज 10.25 पर केजी, ये इसका रेट है। क्वांटिटी कितना 44,000 केजी है और रेट उसका 10.25 है फॉर मटेरियल की। तो आप उसका मेंशन कर, दैट इज कितना मटेरियल कितना 44,000 केजी, रेट है 10.25 रुपीज हर एक केजी का। और लेबर क्या बोला गया, लेबर कॉस्ट एक्चुअल में 55,000 आवर्स एट द रेट रुपीज 11 पर आवर। 55,000 आवर्स ये उसकी क्वांटिटी है लेबर की, और उसमें हर एक घंटे का कितना 11 रुपीज चार्ज हुआ, ये उसका रेट है। तो यहाँ पर कितना हम लोग लेबर में मेंशन, दैट इज कितना अंडर एक्चुअल में 55,000 आवर्स बोला गया और हर एक घंटे का 11 रुपीज चार्ज हुआ। तो भी हमने यहाँ पर क्वांटिटी में लेबर और मटेरियल दोनों के वैल्यू एंटर कर दी है। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे, फॉर कैलकुलेटिंग टोटल हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, 44,000 केजी इंटू 10.25 कितना 4,51,000 रुपीज आपको मिला फॉर मटेरियल का अमाउंट, एक्चुअल वाला अमाउंट 4,51,000 मिला मटेरियल का। लेबर में से ऐसी कर दैट इज कितना 55,000 आवर्स इंटू 11 रुपीज का, तो कितना 65,000 आपको टोटल लेबर का कॉस्ट हुआ इन केस ऑफ एक्चुअल। अभी हम लोगों ने यहाँ पे स्टैंड का भी अमाउंट निकाल दी टोटल वाला, और एक्चुअल का भी निकाल दिए। और क्वेश्चन में हम लोग को बोला कि कैलकुलेट द एप्रोप्रिएट मटेरियल एंड लेबर वेरिएंस। तो अभी हमने तीन टाइप के मटेरियल वाले अमाउंट निकालने और तीन टाइप के को लेबर फॉर्मेट डाल के उसके अमाउंट निकालने। अभी हम लोग सबसे पहले मटेरियल करते हैं कितना। सबसे पहले आप लोगों को जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन बोला जाता है कैलकुलेट द एप्रोप्रिएट मटेरियल लेबर वेरिएंस, तो मटेरियल में आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाल लेता है। और लेबर में आपको लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अभी हम लोग वन बाय वन हम लोग देखते हैं, उस रेट आपको हम लोग यहाँ पर एंट्रीज डालकर उसके अमाउंट निकालते हैं टोटल। तो सबसे पहले हम लोग मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस देख, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है। तो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कितना हम लोग को मिला था, यहाँ पर टेबल बनाया था, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कितना टोटल मिला था 4,50,000 टोटल अमाउंट मिला था स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट का 4,50,000। और एक्चुअल में कितना मिला था मटेरियल का कितना 4,51,000, यानी कि 4,50,000 माइनस 4,51,000 हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर 4,50,000 माइनस 4,51,000 कितना अमाउंट मिला 1,01,000 मिला, ये आपको नेगेटिव अमाउंट मिला है। इन केस ऑफ मटेरियल जब भी आप लोग इन केस ऑफ मटेरियल वेरिएंस जब भी आपको नेगेटिव अमाउंट मिलता है तो आपको ब्रैकेट में ए डालना रहता है। आपको जब भी मटेरियल वेरिएंस में या फिर लेबर वेरिएंस में आपको नेगेटिव अमाउंट मिलेगा तो आप लोग को ए मेंशन करना है। अगर आपको पॉजिटिव मिलता है तो आपको एफ मेंशन करना है। बट यहाँ पर आपको नेगेटिव मिला बिकॉज 4,50,000 माइनस 4,51,000 कितना 1,000 आपका नेगेटिव आंसर है, माइनस 1,000 आएगा तो वो नेगेटिव हुआ, तो कितना एडवर्स, यानी कि वो ब्रैकेट में डालना है आपको ए हेडिंग। यहाँ पर फिर हम लोग ने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल दी। फिर नेक्स्ट हम लोग मटेरियल प्राइस वेरिएंस देखते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है। तो मटेरियल की स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, दैट इज 10 रुपीज है, और एक्चुअल प्राइस कितनी 10.25 रुपीज है। और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी 44,000 केजी एक्चुअल क्वांटिटी है मटेरियल की एक्चुअल वाली। तो यहाँ पर इसको अप्लाई दैट इज 10 स्टैंडर्ड प्राइस 10 रुपीज दी गई है, और स्टैंडर्ड एक्चुअल प्राइस कितना 10.25 रुपीज यहाँ पर डाल दिए, इनटू कितना 44,000 केजी बोला गया मटेरियल का एक्चुअल वाले क्वांटिटी। तो 10 माइनस 10.25 इंटू 44,000, यानी 10 माइनस 10.25 कितना 0.25 आपको मिलेगा, ये आपको माइनस में मिलेगा। माइनस 0.25 इंटू 44,000 आप करो तो आप लोग कितना 11,000 मिलेगा, माइनस 11,000। जो भी आपका नेगेटिव में है तो नेगेटिव यानी एडवर्स होता है तो वो ब्रैकेट में आएगा, ब्रैकेट में। तो ये आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी हो गया। नेक्स्ट हम लोग मटेरियल यूजेज वेरिएंस देखते हैं। थर्ड आपका है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस जब भी आता है, यूजेज यानी क्वांटिटी रहता है, प्राइस आता है तो आपको फॉर्मूला प्राइस अप्लाई करना है। जब आपका यूजेज आता है तो आपको फॉर्मूला में क्वांटिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना रहता है। तो क्या रहेगा, मटेरियल यूजेज वेरिएंस इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला है। ऑलवेज रिमेंबर, इन केस ऑफ यूजेज आपको क्वांटिटी डालना है फॉर्मूले के तौर पर। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मटेरियल कितनी दी गई 45,000 की दी गई है, और एक्चुअल क्वांटिटी कितना 44,000 दी गई है, और स्टैंडर्ड प्राइस कितना दी गई है मटेरियल की 10 रुपीज दी गई है। तो कितना स्टैंडर्ड प्राइस माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना होता है, मटेरियल की स्टैंडर्ड क्वांटिटी 45,000 दी गई है, और एक्चुअल में मटेरियल की स्टैंडर्ड सॉरी एक्चुअल में मटेरियल क्वांटिटी कितना
45,000 दी गई है और स्टैंडर्ड रेट कितना दी गई मटेरियल का 10 रुपीज दिया गया है। तो अभी हमने यहाँ पे रेंट का दैट इज कितना 45,000 माइनस 44,000 इंटू 10 रुपीज। स्टैंडर्ड प्राइस कितना 10 रुपीज दी गई है। तो 45,000 माइनस 44,000 कितना 1,000 हुआ। ये आपका पॉजिटिव आंसर है। तो 1,000 इंटू 10 कितना 10,000 हुआ है। आपका यहाँ से पॉजिटिव है तो एफ हो यानी एफ यानी फेवरेबल। जब भी आपका मटेरियल में नेगेटिव आंसर आता है, मटेरियल वेरिएंस से रिलेटेड आपका नेगेटिव आंसर आता है तो एडवर्स होता है, तो वो ए आता है। और जब भी आपका पॉजिटिव आंसर आता है तो फेवरेबल होता है यानी कि एफ होता है। तो ये आपका फेवरेबल वाला आया है 10,000 ब्रैकेट में एफ करके लिखेंगे। इससे हम लोगों ने तीनों के तीनों मटेरियल वाले अमाउंट निकाल दिए। अभी हम लोग को क्या बोला गया, नेक्स्ट हम लोग को लेबर वेरिएंस भी निकालने बोला गया। तो तीन टाइप के आपको लेबर वेरिएंस निकाले, दैट इज लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अभी हम लोग वन बाय वन इसकी भी हम लोग देखते हैं। लेबर कॉस्ट वेरिएंस सेम जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के निकालते हैं, वैसे हम लोग को लेबर कॉस्ट वेरिएंस का भी निकालना है। इसके अंदर स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट, ये हम लोग का फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कितना मिला था आपको 6,40,000 आपको टोटल मिला था स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट का। और आपको एक्चुअल लेबर कॉस्ट कितना मिला था 6,05,000 आपको एक्चुअल लेबर कॉस्ट मिला था। तो अभी हम लोग 6,48,000 माइनस 6,05,000 आप अमाउंट किससे आप लोगों को लेबर कॉस्ट बैलेंस का फॉर्म अमाउंट मिल जाए। तो कितना 6,40,000 माइनस 6,05,000 कितना मिला आपको 43,000 मिला। ये आपको पॉजिटिव में आंसर है पॉजिटिव, बिकॉज 6,48,000 माइनस 6,05,000 आपका पॉजिटिव में आंसर है। यानी कि आपका पहला जो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट है आपका ज्यादा अमाउंट है और एक्चुअल जो आपका कम अमाउंट है तो आपका आंसर पॉजिटिव में है, यानी कि वो आपका फेवरेबल है। तो ब्रैकेट में आप एफ करके डालोगे, आपका आंसर पॉजिटिव में है तो आप ब्रैकेट में एफ डालोगे इसको। फिर नेक्स्ट आते हैं लेबर रेट वेरिएंस पर। लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, दैट इज स्टैंडर्ड लेबर रेट माइनस एक्चुअल लेबर रेट इंटू एक्चुअल लेबर आर। जब भी आपको रेट बोला गया तो आपको ब्रैकेट के अंदर आपको रेट वाला ही डालना है, स्टैंडर्ड रेट डालना है और एक्चुअल रेट डालना है इंटू एक्चुअल लेबर आर। ये आपका फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग लेबर रेट वेरिएंस। तो यहाँ पर क्या स्टैंडर्ड लेबर रेट माइनस एक्चुअल लेबर रेट इंटू एक्चुअल लेबर है, यहाँ का फॉर्मूला है। तभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं दैट इज कितना स्टैंडर्ड लेबर रेट कितना है। स्टैंडर्ड में लेबर रेट कितना 12 रुपीज दिया गया, एक्चुअल में लेबर रेट कितना दिया गया 11 रुपीज। और यहाँ पर एक्चुअल लेबर आर कितना दिया गया है, लेबर आर बोला गया यानी कि आपको देख सकते हैं क्वांटिटी में आपको क्या बोला गया। हम लोग ने यहाँ पर जब लेबर का लिए तो उसका डिनोट किसे आर से डिनोट किया, तो यहाँ पर उसका एक्चुअल लेबर आर बोला गया है। तो एक्चुअल लेबर आर यानी कि आपका 55,000 यहाँ पर आर है। तो ये अमाउंट हम यहाँ पर लेंगे फॉर कैलकुलेटिंग लेबर रेट वेरिएंस। एक्चुअल लेबर आर यानी कि आपका 55,000 रहेगा, बिकॉज 55,000 आपका आर्स में आ रहा है। तो यही वैल्यू हम लोग वैल्यू लेंगे फॉर कैलकुलेटिंग लेबर रेट वेरिएंस। तो कितना 12 था स्टैंडर्ड का, लेबर का कितना रेट था 12 था और एक्चुअल में लेबर का रेट 11 था। तो 12 माइनस 11 इंटू 55,000 आप करोगे, दैट इज ये आपका एक्चुअल लेबर आवर्स है। तो यहाँ पर दैट इज कितना 12 माइनस 11 टू 55,000, 12 माइनस 11 1 होता है, 55,000 इंटू 55,000 55,000 होता है। यहाँ पर आपको पॉजिटिव, इसमें भी आपको पॉजिटिव आंसर मिला, तो ये भी आपका इसमें एफ आएगा फेवरेबल यानी कि एफ आएगा, ब्रैकेट में डालोगे एफ। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बोला गया है, तो यहाँ पर आपका यानी कि आपका इसका रेट आएगा। जब आपको कॉस्ट बोला जाता है तो आपको कॉस्ट आता है, रेट बोला जाता है तो आपको रेट आता है, जब आपको एफिशिएंसी बोला जाएगा तो आपका आ रहेगा। इन केस ऑफ लेबर वेरिएंस, इन केस ऑफ मटेरियल वेरिएंस, जब भी आपको कॉस्ट बोला जाता है तो आपको कॉस्ट आता है, जब आपको प्राइस बोला जाता है तो आपको ब्रैकेट में प्राइस डालना रहता है, जब आपको यूजेज बोला जाता है तो आपको ब्रैकेट में क्वांटिटी वाली वैल्यू डालनी है। यहाँ पर एफिशिएंसी बोला लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, तो यहाँ पर आर आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड लेबर आर माइनस एक्चुअल लेबर आर इंटू स्टैंडर्ड लेबर रेट, ये इसका फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, दैट इज स्टैंडर्ड लेबर आर माइनस एक्चुअल लेबर इंटू स्टैंडर्ड लेबर रेट। तो यहाँ पर क्या दिया है स्टैंडर्ड लेबर आर कितना दिया है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर फॉर कैलकुलेटिंग लेबर रेट वेरिएंस हम लोगों ने यहाँ 55,000 दिए थे एक्चुअल लेबर रेट आर आर के तौर पर। तो यहाँ पर हम लोग को सेम स्टैंडर्ड लेबर आर के तौर पर भी हम लोग को ये लेना है, दैट इज कितना स्टैंडर्ड लेबर आर कितना दिया है 54,000 दिया है और एक्चुअल लेबर आर कितना दिया है 55,000। तो 54,000 माइनस 55,000 इंटू क्या बोला गया स्टैंडर्ड लेबर रेट लेना है, कितना लेना है 12 रुपीज। 12 रुपीज स्टैंडर्ड लेबर रेट का कितना 12 रुपीज है। तो 54,000 आवर्स माइनस 55,000 आवर्स इंटू 12 हम लोग करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, दैट इज कितना 54,000 माइनस 55,000 टू दैट इज स्टैंडर्ड लेबर आर आप लोग कितना दिया गया था। आप लोगों पर यहाँ पर जो क्वांटिटी यहाँ पर आपको आर से डिनोट दिया गया लेबर का, तो यहाँ पर आप लोग आर के तौर पर आप लोग ये वाली हम वैल्यू लोगे, बिकॉज ये आपका आर्स वाली वैल्यू है। तो 54,000 आपके स्टैंडर्ड लेबर आर वाली वैल्यू है और फिर सेम 55,000 वाली एक्चुअल लेबर आर वाली वैल्यू है इंटू एक्चुअल स्टैंडर्ड लेबर रेट बोला गया कितना 12 बोला गया। तो 54,000 माइनस 55,000 टू 12 आप करोगे फॉर कैलकुलेटिंग लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, दैट इज 54,000 माइनस 55,000 माइनस 1,000 हुआ, माइनस 1,000 टू 12 12 कितना 12,000 हुआ। ये आपका नेगेटिव आंसर मिला तो आपका ए आएगा यानी कि एडवर्स आएगा। यहाँ पर आपका नेगेटिव आंसर मिला यानी कि आपको एडवर्स आएगा, ए ब्रैकेट करके डालोगे ए। ये सब आपको इतना ही था, बहुत ही आसान सम है, इसमें आपको हमेशा ऑलवेज ये रिमेंबर रखना है। और ये टाइप का सम आप लोगों को
3 से 4 बार आया भी है। इसके जितने बोर्ड एग्जाम आपके हुए अप्रैल 2018 से लेकर अप्रैल 2025 तक, तो आपको इसमें 3 से 4 बार ऐसे टाइप के एग्जाम आए ही है। बस आपकी वैल्यू चेंज हुई है, अदरवाइज आपको मेथड सेम ही रहता है। तो यहाँ पर आपको क्या है, लेकिन आपको ये चीज़ याद होनी, जब भी आपको बोला गया कैलकुलेट द एप्रोप्रिएट मटेरियल लेबर वेरिएंस, तो आपको 3 टाइप के मटेरियल कैलकुलेट करने हैं और 3 टाइप के लेबर कैलकुलेट करने हैं। कौन सा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। लेबर में लेबर रेट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। बस आपको इतना ही कैलकुलेट करना है। इतना के लिए आप बस है आपके। अगर आपको इस पर्टिकुलर सम से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, तो आप वीडियो बॉक्स कमेंट बॉक्स से सेक्शन में आप डाल सकते हो अपना डाउट। मैं वहां से वो डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको कोई और नोट्स भी चाहिए, तो आप लोग उस कमेंट बॉक्स सेक्शन में डाल सकते हो। मैं वहां से एक और नोट्स आपको बनाकर वीडियो अपलोड कर दूंगी अपने चैनल पे। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 के बी वाले सम का सोल्यूशन बताऊंगी। आज के लिए इतने। बाय।